बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं सदफ दुरानी। बुलेटिन का आगाज हुई मुलाकातें खास, हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का महाज। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान दूसरी मुलाकात। शहबाज शरीफ वक्त के हमरा बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे। मुलाकात के दौरान JUIF का वफ्द भी पहुंच गया। ऑपोजिशन की अहम बैठक में तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत जारी है। मुलाकात में हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के हवाले से भी बातचीत हो रही है। कहीं पर टेलीफोनिक कॉल तो कहीं पर रूठों को मनाने की तैयारी की जा रही है। जनाब, मुल्की सियासी हलचल में वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को जहांगीर तरीन को मनाने का मशवरा दे दिया। वजीर दाखिला ने कहा, इमरान खान और जहांगीर तरीन पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात हो जाते हैं, मनाने में कोई हर्ज नहीं। आजकल जो बातें और मुलाकातें हो रही हैं, इनसे कुछ नहीं निकलेगा। तहरीक अदम एतमाद में इनको शिकस्त होगी। अगर सिंध गवर्नमेंट कहे तो हम अपनी रेंजेस की फोर्सेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हत्ता के थानों में भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कानून के तहत चीफ मिनिस्टर्स मुराद अली शाह साहब अगर हमसे कोई इमदाद मांगे तो हम ये इमदाद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप एकदम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। आप मुलाकातें और बातें और गुजारशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान नबासी कहते हैं, इमरान खान के घबराने का वक्त हो गया। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत को तबाह कर दिया। सदर ममलिकत हुकूमत के लिए डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मालूम नहीं पैका ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। तो ये हुकूमत जिसने जमहूरियत को तबाह किया, जिसने पार्लियामान को ख़त्म कर दिया, आज मीडिया की आवाज़, अवाम की आवाज़ दबाने के लिए हर कोशिश कर रही है। उसका एक नमूना आपने मोहसिन बेग साहब की सूरत में देखा है। अभी ये कानून नहीं था, इस हुकूमत का रवैया, इसके अमाल आपने देखे। कॉन्फ्रेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इंशाअल्लाह वक्त पे पेश हो जाएगा और वक्त दूर नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था, अवाम तो घबरा गए। तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के सरपरस्त आला शेख सरबलंद की जानिब से IBPC के ओहदेदारान और डायरेक्टर्स के लिए बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन IBBC रिजवान सुलहरिया, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, नायब सदर मोहम्मद इकबाल और दीगर ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में IBPC के मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन में होने वाली तकरीब में IBBC के ओहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सरपरस्त आला शेख सरबुलंद ने इस मौका पर इदारे के फलाही मंसूबों के हवाले से शुरका को आगाह किया। उनका कहना था, आज के प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में फलाही इदारे फातिमा शफी अस्पताल में जारी फलाही काम के बारे में आगाही फराहम करना था। शेख सरबुलंद ने कहा कि आपस में मिल बैठना और तमाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से इस बरतानवी मुआशरे में अपने मुल्क के वकार को बुलंद करना हमारा नस्बुलैन है। चेयरमैन IBPC रिजवान सुलहरिया, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, मियां मंजूर, हाफिज तौसीफ, शफीक कुरैशी, साकिब खान, मोहम्मद इकबाल और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में IBPC बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें रावलपिंडी चैम्बर के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। चेयरमैन फातिमा शफी अस्पताल मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अस्पताल में हम किसी से फंड्स नहीं लेते, सब कुछ अपनी जेब से करते हैं। IBPC का यहाँ इजलास हुआ है, सब भाई इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की वजह से हम गेट टुगेदर नहीं कर सके थे और आज अल्लाह ने मौका हमें दिया है। सब मुसलमान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। यहाँ पे हम सियासत की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि मुसलमान भाई इकट्ठे हो जाएं। और मेरी ये कोशिश है और मेरा ये मैसेज है कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत का कोई काम नहीं है। यहाँ की सियासत में हिस्सा लें, यहाँ मेयर बने, कौंसलर बने, वजीर बने,
तो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आज की तकरीब इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आज IBPC के जो अफराद हैं वो ईस्ट लंदन से वेस्ट लंदन की तरफ आए। सरपरस्त आला शेख सरबलंद उन्हें इनवाइट किया, बारबेक्यू था, उसके अलावा और भी डिशेस थी। बड़ा अच्छा लगा। मैं ये समझता हूँ कि आज हमने डिस्कस किया कि हमारी फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, पिंडी चैम्बर्स के साथ मिलकर हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में, और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो एक बिजनेस की बातें भी हुई, सोशलाइजिंग भी हुई। तो इट वाज ए वंडरफुल इवेंट एज ए होल। आज IBPC के हमारे सरपरस्त आला शेख सरबलंद साहब ने IBPC की एग्जीक्यूटिव टीम की एक मीटिंग भी थी और एक गेट टुगेदर की। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि माशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोग यहाँ पे मौजूद थे, और कोविड-19 की जो इतनी स्ट्रेसफुल ये ब्लॉकेज रही है उसके बाद ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था कि लोगों को मिलजुल के बैठने का मौका मिला, और इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। और IBPC का मेन मकसद भी यही है कि मुख्तलिफ माशरों को, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करें, और हम इस तरह करते रहेंगे। देखिए जी, आज जो गेट टुगेदर आज हुई है IBPC ने इसका एहतमाम किया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि IBPC की हमेशा से कोशिश रही है कि कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, और स्पेशली अभी जब आपको पता है कोविड के हालात जैसे भी बेहतर हुए हैं, और माशाल्लाह भी आप जैसे देख रहे हैं कि UK मंडे को अनाउंस करने जा रहा है कि दुनिया जो है वो लंदन आए, क्योंकि लंदन जो है वो खुल चुका है दुनिया के लिए। तो इसीलिए हमने एक गेट टुगेदर भी रखी ताकि एक लोगों को पैगाम जाए कि कम्युनिटी के इस तरह के फंक्शन दोबारा से हों इंशाल्लाह। इसी तरह लोग मिल बैठे, और जो हमारे बुरे एक हमने वो काला दौर देखा कोरोना वाला, उससे हम बाहर आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जो है वापस जो है वो रूटीन में आ गई है। और इसी वजह से हम आज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। शेख सरबलंद साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं, उन्हें हम सबको इन्वाइट किया है। बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ इस तरह के फंक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को वापस जो है उस मोमेंटम में लेके आया जाए, जो लाइफ और रूटीन में वापस आए। सरपरस्त आला शेख सरबलंद साहब ने IBPC के तमाम मेंबरान और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान को के लिए एक महफिल का इनकाद किया, और एक अपना जो है ना गेट टुगेदर का इनकाद किया है। और ये आफ्टर कोविड के इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो इंतहाई शानदार रहते हैं, और इसमें कम्युनिटी को आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इजहार राय का मौका मिलता है। तकरीब में फातिमा शफी अस्पताल की जानिब से सॉइनर्स भी पेश किए गए। पाकिस्तान के बड़े सनतकारों के साथ एक एक्सपो नुमाइश सितंबर में हो रही है। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की विनिंग ट्रॉफी अगले हफ्ते नुमाइश के लिए IBPC के हेड ऑफिस 7 किंग में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, जबकि यौम आज़ादी के हवाले से भी कई प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। लेस्टर में PTI UK के ज़ेर एहतमाम OPC पंजाब कमीशन टोबा टेक्सिंग के चेयरमैन नवीद आलम एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें PTI के कारकुन और अहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। कारकुनों ने इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की भरपूर हिमायत की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। बरतानिया भर में मेंबरशिप मुहिम का आगाज हो चुका है। बड़े ओहदों के उम्मीदवार बरतानिया भर से अपने हामियों को धड़ाधड़ मेंबर बना रहे हैं ताकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो सकें। इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी अरूज पर है। गुज़श्ता रोज PTI लेस्टर के खालिद महमूद विरक, आमर वाला, एहसन महमूद मान ने OPC पंजाब कमीशन टोबा टेक्सिंग के चेयरमैन नवीद आलम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की, जिसमें बड़ी तादाद में PTI कारकुनान और अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की, जबकि PTI UK के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक इमरान खलील तकरीब में खसूसी तौर पर शरीक हुए। मेहमान खसूसी मलिक इमरान खलील OPC टोबा टेक्सिंग के चेयरमैन नवीद आलम को मेजबान खालिद महमूद ने दीगर शख्सियात के हमरा फूल पेश करके खुश आमदीद कहा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर चेयरमैन OPC पंजाब टोबा टेक्सिंग नवीद आलम, मलिक इमरान खलील, खालिद महमूद विरक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कौम के लीडर हैं। उनके विजन के मुताबिक ही पाकिस्तान को तरक्की की जानब गामजन किया जा सकता है। उनका कहना था कि ओवरसीज को वोट का हक मिल गया, बहुत जल्द उन्हें नुमाइंदगी भी मिलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जिनके वो हकदार हैं, और ये सारा अमल अगले इलेक्शन से पहले मुकम्मल करना चाहते हैं। इस मौके पर नवीद आलम, मलिक इमरान खलील, खालिद महमूद विरक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि ओवरसीज के प्लाटों पर होने वाले कब्जे को जल्द से जल्द वागुजार कराएं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज बहुत खूबसूरत महफिल सजाई गई है, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हुई, स्पेशली ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से जो मैसेज मखदूम तारक महमूद हसन साहब का और डॉक्टर शाह साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, उनका मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि ओवरसीज़ की इशू को जो इमरान खान की ख्वाहिश है उसको
पूरा किया जाए और जो मुतालबात हैं लोगों के यहाँ पे उनकी आवाज़ बनकर आगे तक लेकर जाया जाए। आज इस साल ये जून में जो साल खत्म होगा 31 से 32 बिलियन डॉलर ओवरसीज रेमिटेंसेस पाकिस्तान जाएंगी। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरपूर एतमाद है इस गवर्नमेंट पे। स्टैंड लिया है खान साहब ने कि मैं उस वक्त तक इनसे बात नहीं करूंगा जब तक वो 370A को वापस नहीं लेते। तो कश्मीर इशू के इतना बड़ा स्टैंड आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ के लोग जो हमारे पास आते हैं जिनके कुछ जेन्युइन मसाइल हैं, जी जी बिल्कुल, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि ओवरसीज पंजाब कमीशन वालों तक पहुँचाएं। और आगे ये वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो उनको किस तरीके से हल करते हैं ये तो उनको ज़्यादा हमसे पता है। तो हमारी ऑनेस्टी तो ये है कि हम लोगों के जो जेन्युइन मसाइल हैं, यहाँ के जितने भी इस रीजन में रहने वाले हैं, उनके सुने और इन तक पहुंचाए। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान के विजन के मुताबिक इनका साथ देना होगा, जिसके लिए हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, लेस्टर। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आर्डिंगटन में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लेबर पार्टी के मेंबरान और सपोर्टरों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके लेबर की नामजद उम्मीदवार पोलेटन हैमिल्टन की भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर जैक द्रोमे की जनवरी में अचानक मौत से खाली होने वाली सीट पर 3 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है, जबकि दीगर पार्टियां जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन पार्टी, रिफॉर्म पार्टी और बसपास पार्टी के अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेबर पार्टी आर्डिंगटन के नौजवान रहनुमा राजा अमर खान की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर, डिप्टी लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अजीम, काउंसलर इखलाक राजा अमजद खान, राजा याकूब और दीगर शख्सियात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लेबर पार्टी वहद जमात है जो अकलीतों के हकूक की न सिर्फ तर्जुमान है बल्कि कश्मीर में होने वाली इंसानियत सोज मजालम के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज बुलंद करती रहती है। हल्के के अवाम से अपील है कि वो 3 मार्च को अपनी फैमिलियों के साथ लेबर पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर शुरा का कहना था कि हम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम इस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो कश्मीर में होने वाले ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर पार्लियामेंट में बात करेगा और भारतीय मुजालम को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करेगा। I am asking people to vote for me tonight because I've been an Erdington resident for 35 years. I understand the needs of the community. I have raised my family in the community and I want to serve this community as the MP in Parliament. We are here today to support our parliamentary candidate for the Labour Party in Erdington, Paulette Hamilton. After the sudden death of our late MP Jack Dromey, we now have a by-election taking place in Erdington. If you live in Erdington, I urge you on the 3rd of March to come out and please vote for our Labour candidate, Paulette. Guys, we're here at the Labour Friends of Kashmir support group for Paulette Hamilton in Erdington. I'd like to thank everybody for turning up. I'd like to thank the press for covering this and hopefully we want all the people on the 3rd of March to come out on 3rd of March to come and vote for Labour and vote for Paulette Hamilton. Today we're here to support Paulette Hamilton for her 3rd of March election. Paulette has worked very hard for the people of Erdington and we know she'll be absolutely fantastic candidate. So please everyone do come out and vote for Paulette Hamilton. Today the people of Erdington have clearly shown how much support there is for the amazing Paulette Hamilton, the Labour Party candidate here in the by-election. Paulette is a fantastic individual. She's an amazing politician and most of all she's a dear friend to the people of Erdington. Please vote for Paulette on the 3rd of March. हमने उससे कहा है कि कश्मीर के बारे में कश्मीरियों की सपोर्ट करनी चाहिए। जो कैंडिडेट जो लोग कश्मीर की सपोर्ट करेंगे हम कश्मीरियों का ये हक बनता है कि उनकी सपोर्ट करें। इलेक्शन में अगर ये लोग आगे आए तो इनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहा है उसमें इन्होंने कश्मीरियों के साथ स्टैंड करना है। शुरा का कहना था कि हमारी कोशिश है कि पार्लियामेंट में ऐसे अफराद मुंतखब होकर जाएं जो अवाम की तर्जुमानी करने के काबिल हों और उन्हें अवामी मसाइल का भी अच्छी तरह इल्म हो। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
پاکستان بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام معروف کاروباری شخصیت عمران چودھری کی جانب سے ایکسپو 2020 میں گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے IGB کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے سینئر ممبران سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ امارات میں پاکستان کے جنت نظیر علاقے گلگت بلتستان کے چرچے ہیں۔ ایک طرف پاکستانی پیویلین میں گلگت بلتستان کا مہینہ منایا جا رہا ہے تو دوسری جانب امارات میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان بزنس کونسل دبئی نے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست اور معروف بزنس مین عمران چودھری کی میزبانی میں ایک پروکار تقریب سجائی، جس کے مہمان خصوصی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید تھے۔ میزبان عمران سعید چودھری نے GB کے وزیر اعلیٰ، ان کے ساتھ آئے وزراء اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور متحدہ عرب امارات سے شمالی علاقہ جات میں سرمایہ کاری کرنے کا اندیا بھی دیا۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے سینئر ممبران عمران چودھری، محمد اقبال داؤد، مہمان خصوصی خالد خورشید اور دیگر کا کہنا تھا کہ امارات میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ $200-300 ملین اس ٹائپ کی کوئی انویسٹمنٹ جائے وہاں، جب وہ جائے گی تو پھر اور لوگ فالو بھی کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ نہ ہو، کیونکہ پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے وہاں پہ، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک را جگہ ہے، اور را جگہ میں ہمیشہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس ایریا پہ اسپیشلی جو گرین انویسٹمنٹ ہم چاہ رہے ہیں، ایگریکلچر کے اندر، فشریز کے اندر، ہمیں کچھ انویسٹمنٹ اسٹیل مل کی بھی مل رہی ہیں، کوئی اور انڈسٹریز مل رہی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمیں ایگریکلچر میں ملے، فشریز میں ملے، ٹورزم میں ملے، جس میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ ہے، اور مائننگ میں وہ کمپنیز ہمارے ساتھ آئیں جن کا آلریڈی ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، اور جو کٹنگ ہو رہی ہے اس سے کلائمیٹ یا انوائرمنٹ کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں ہم کافی دیکھ رہے ہیں۔ جو ایڈونچر ٹورسٹ آتے ہیں جو کہ نیپال اور بھوٹان کی طرف سے واپس چلے جاتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اٹریکٹ کریں، اس کے لیے گلف ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم فلائٹ لیں تاکہ ہمارے پروڈکٹس بھی گلف میں اندر آ سکتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہمارا بہتر ہوگا، اور اس طرح ہماری ٹورزم بھی بہتر ہوگا۔ کلیئر میسج گوز ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ this is a safe area, this is a beautiful area, this is full of resources، اور ان ریسورسز کو ہارنس کرنے کے لیے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو GB کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ڈائریکٹر محمد اقبال داؤد، سلطان محمود اور عمران چودھری کا خوبصورت تقریب سجانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ GB حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ دبئی ایکسپو 2020 کے دوران پاکستان پیویلین میں گلگت بلتستان کا مہینہ شاندار انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے پاکستانی پیویلین کا دورہ کیا اور حکومت کو اور UAE کی بزنس کمیونٹی کو صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے تجاویز دی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دبئی ایکسپو 2020 کے موقع پر پاکستانی پیویلین ملک کی تہذیب و ثقافت اور تجارتی سرگرمیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ فروری کو ماہ گلگت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ GB حکومت کے علاوہ اپوزیشن رہنما بھی اپنے صوبے کی سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے مسلم لیگ نون UAE کی قیادت کے صدر غلام مصطفیٰ مغل، خواجہ عبدالوحید پال سمیت دیگر کے ہمراہ پاکستانی پیویلین کا دورہ کیا۔ حافظ حفیظ الرحمان اب تک GB اپوزیشن کے واحد رہنما ہیں جنہوں نے پاکستانی پیویلین کا باقاعدہ دورہ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے GB حکومت کے اقدامات کو سراہا اور مثبت تنقید کرتے ہوئے صوبے میں سرمایہ کے فروغ کے لیے اپنی تجاویز بھی دیں۔ بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی جو پیویلین ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، چونکہ یہاں پہ تمام رنگ سمائے گئے ہیں اس پیویلین کے اندر، تمام کلچرز کی جو ہے وہ نمائندگی یہاں موجود ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں جو بھی پروڈکشن ہے ہماری، جو خاص طور پر زرعی لحاظ سے ہو، انڈسٹریل لحاظ سے ہو، منرل ہو، تو اس کی پروجیکشن یہاں پہ کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ اس سے جو ہے وہ ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے اور پاکستان کی جو خاص طور پر امیج کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون UAE کے صدر غلام مصطفیٰ مغل، سینئر نائب صدر عبدالوحید پال اور راجہ عابد، راجہ ثاقب محمود سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ مہینہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے اس پیویلین میں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک چہرہ، صاف امیج
اور میں سمجھتا ہوں سیاحت کے لیے یہ بہتر ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو ہے گلگت بلتستان کا ہے اور ان کی یہاں پر تشریف آوری جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کو بہت پروموٹ کرے گی، بلکہ ان کے دور میں جب یہ چیف منسٹر تھے انہوں نے سیاحت کے لیے بہت کام کیا وہاں پہ. سابق وزیر اعلیٰ اور نون لیگ یو اے ای کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستانی پیویلین نے دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج پیش کیا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اپوزیشن پاکستان کی ترقی چاہتی ہے. سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت کھیل و ثقافت راجہ ناصر علی نے معروف پاکستانی بزنس مین اختر حسین کی دعوت پر دبئی کے معروف تجارتی گروپ کے ہیڈ آفس کا وزٹ کیا اور ان کے 2 نئے سیکشنز کا افتتاح کرتے ہوئے ورکرز میں اپریسیشن لیٹر بھی تقسیم کیے. مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ایکسپو 2020 پاکستانی پویلین. گلگت بلتستان جی بی حکومت کے وزراء جی بی میں سرمایہ کاری لانے کی مہم کے لیے متحرک. وزیر سیاحت و ثقافت راجہ ناصر علی کی یو اے ای میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ایک معروف تجارتی گروپ کے چیئرمین اختر حسین بوٹو کی خصوصی دعوت پر ان کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور کمپنی کی لیب اور مختلف سیکشن کا دورہ کیا جہاں ان کو بریفنگ بھی دی گئی. وزیر سیاحت و ثقافت راجہ ناصر علی کا ہیڈ آفس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. انہوں نے گروپ کی ایلومینیم فیکٹری اور ایک دوسرے سیکشن کا افتتاح کرتے ہوئے افشال حسین بوٹو کے ہمراہ ربن کٹنگ کی. اس موقع پر جی بی منسٹر راجہ ناصر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تجارتی گروپ کے یو اے ای میں کام اور تجربے کی تعریف کی اور انہیں گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی. جبکہ گروپ کے چیئرمین اختر حسین بوٹو، پارٹنر محمد جمعہ حسین البلوشی اور صدر پی ٹی آئی ابو ظہبی محمد ثقلین مہرو نے گلگت بلتستان میں جلد سرمایہ کاری کی حامی بھری. جو ایسے کامیاب سکسیسفل لوگ ہیں جو بزنس کے میدان میں یو اے کے اندر بہت خوبصورت انہوں نے اپنے سیٹ اپس کیے ہوئے اور سکسیسفل ان کے سٹوریز ہیں. اس طرح سے اس طرح کی کمپنیوں کا وزٹ کریں اور یہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں. انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہم پچھلے ایک ہفتے سے ہم منسٹر کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں سے بزنس کمیونٹی تو ہم کوشش کریں گے وہاں پر بزنس کا بھی ہو پاکستان میں بھی. اور یہاں ہم نے جب آئے تھے 2010 میں تو بہت چھوٹے لیول پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آج الحمدللہ کوئی 11 کمپنیز میری ہیں، کوئی 11 ایکٹیویٹیز میں میں کام کر رہا ہوں. في حضور سعادة الوزير وزير التجارة والصناعة في منطقة قلقستان منطقة في باكستان، فحضر اليوم عندنا في الافتتاحية وتم استقباله. ٹرانس فاسٹ گروپ آف کمپنی اختر حسین بوٹو صاحب یہ بہت اچھے بزنس مین ہیں یہاں پہ اور آج انہوں نے اپنی 2 کمپنیوں کا یہاں پہ افتتاح کروایا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ منسٹر صاحب کی چل رہی ہے. یہ بھی کافی انویسٹمنٹ کریں گے. مہمان خصوصی منسٹر راجہ ناصر علی خان نے اپنے اعزاز میں رکھی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور تجارتی گروپ میں کام کرنے والے ورکرز میں اپریسیشن لیٹرز بھی تقسیم کیے. تقریب میں شرکت کرنے والے اہم مہمانوں میں جمعہ جونیئر، اسلم زاہد، بھارا جوا، تقی دانی سمیت دیگر بھی موجود تھے. آخر میں مہمانوں کے اعزاز میں اختر حسین بوٹو کی جانب سے پرتکلف زہرانہ بھی دیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، متحدہ عرب امارات. معروف بزنس فورم سی ای او کلب کی جانب سے دبئی میں افریقی ملک سینیگال اور یو اے ای کے تعلقات میں فروغ کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں یو اے ای اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سمیت افریقی ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ایکسپو 2020 دبئی میں دنیا کے 192 ممالک نے اپنے اپنے پویلین سجائے ہیں جہاں وہ اپنے ملک کی ثقافت کے ساتھ سیاحت اور کاروباری سرگرمیوں کی جھلک دکھاتے ہوئے دنیا کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں مصروف ہیں. اسی سلسلے میں سی ای او کلب نے امارات اور افریقی ملک سینیگال کے درمیان تعلقات کو نئی جدت دیتے ہوئے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا جس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں سمیت سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکا کو سینیگال کی سیاحت اور تجارت کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائے گی جسے انہوں نے
ने बेहद पसंद किया। तकरीब के मेजबान CEO क्लब के चेयरमैन डॉक्टर तारक निजामी थे। उन्होंने 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी UAE की तरह सेनेगाल के सियाहती शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। CEO क्लब पाकिस्तान, UAE और दीगर ममालिक को आपस में मिलाने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। सेनेगाल के दुबई में कौंसल जनरल डॉक्टर मलिक और इदरीसा दियाबिरा और दीगर शुरुका का कहना था कि उनकी हुकूमत सियाहत में सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात फराहम करेगी। UAE से साइबर सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। Discuss the business opportunities and discuss how to collaborate between the two nations. And as you know, the Africa is one of the growing market. And I think in not only UAE, I think Pakistan also should look into the opportunities in Africa. There are a lot of opportunities, collaboration, joint venture, partnership. Especially today we talked about agriculture and technology. And I think agriculture is one of those areas that I think definitely we should in UAE and also in Pakistan. The Senegal became a hub in Africa. As I said, the Senegal is now the championship in soccer with our soccer team. We have some different other advantage in food, drugs and so on. Senegalese company have to make connection with the other company coming from everywhere, and after that we improve our economy. That's our goal, that's our aim. तकरीब में सेनेगाल, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात ने भी शिरकत की और सेनेगाल में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 के पाकिस्तान पेविलियन में पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबूज़ैबी के ज़ेर एहतमाम और तहजीब कदा के प्लेटफॉर्म से मीना बाज़ार लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के हर खिते, हर सूबे से जमा की गई मेड इन पाकिस्तान मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा गया। नुमाइश की क़यादत सादिया रेहान ने की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो 2020 पाकिस्तानी पवेलियन में एक रोजा मीना बाजार का एहतमाम पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबूज़ैबी लेडीज विंग ने सोक पाकिस्तान के नाम से तहजीब कदा के जेर एहतमाम किया। अबूज़ैबी में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन ने स्टॉल्स लगाए। मेड इन पाकिस्तान ने पवेलियन में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर मारूफ खत्तात ने 92 न्यूज की दिलकश अंदाज में खत्ताती की, जिस पर शुरा और मौजूद सीनियर सहाफी भी दाद दिए बगैर न रह सके। पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबूज़ैबी के सदर डॉक्टर कैसर अनीस ने पाकिस्तानी पवेलियन को सराहते हुए कहा कि दुनिया भर के सयाह पाकिस्तान की सकाफत से दुबई एक्सपो 2020 में आशना हो रहे हैं, जबकि मीना बाजार में तहजीब कदा की रूए रिवाम मिसबा शहबाब, अनिला राहिल खान और शहबाबुद्दीन शहाब ने मीना बाजार और पाकिस्तान की सकाफत से जुड़ी अशा के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। इन सारे पार्टिसिपेंट को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अबूधाबी से आए सारे सामान लेकर के, और स्पेशली ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिसकी प्रमोशन है। मकसद ये है कि जो इतने लोग आ रहे हैं, जैसे पवेलियन देख रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट देखेंगे तो वो इसको पसंद करेंगे। ये एक्चुअली हम लोगों ने चारों सूबों से चीज़ें ली हैं अपने पाकिस्तान से, और जो हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट है उसको लेके आए यहाँ पे। और एक्सपो पे हम लोगों को चांस मिला कि हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अंडर रहते हुए अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। इसका मकसद हमारा यही था कि हम अपने जो पाकिस्तान का हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी चीज़ें दे आर अमेजिंग, तो उनको हमें जिसे कहते हैं कि प्रोजेक्शन देना था। और लोग रुक के पूछ रहे हैं और वो बाकायदा डिटेल्स मालूम कर रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है। तहजीब कदा के बैनर तले एक ऐसी कोशिश की जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, चित्राल, हर जगह से हम अपने जो सकाफ़ती वर्सा है और सकाफ़ती मवाद है हम उसको ला के दुनिया के सामने पेश करें और ये बताएं कि पाकिस्तान का कितना रिच कल्चर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब हमने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले की हैं, तो चाहे मगरब के लोग हों, लोकल्स हों, या हमारे अपने इंडियन
अमेरिकन पाकिस्तानी हर एक ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। मीना बाजार में हाथ से बनी दस्तकारियों, रेडीमेड रवायती मलबूसात, कढ़ाई, जेवरात और गुलपारों से मुज़य्यन था। रंग और कुरानी आयात से मुज़य्यन खताती भी मीना बाजार में सजी थी, जबकि बच्चे कौमी परचम हाथों में थामे मिली नगमों पर झूमते नजर आए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। भारत के जारहाना इक़दामात की शदीद मुसम्मत और दिल खोलकर भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और मुस्कान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए भारतीय कौंसलेट न्यूयॉर्क के सामने मुजाहिरा किया गया, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और भारत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरे में भारत से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन हाफिज ज़फ़ीर अली, इंडोनेशिया के इमाम शम्स अली और खालिस्तान मूवमेंट के सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह समेत मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोदी रजीम जो 2014 से ही उनका माइनॉरिटीज़ के खिलाफ दमन चक्कर चल रहा है, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और अब कर्नाटका में जहां उनकी हुकूमत है, हिजाब के इशू को डेलिबरेटली खड़ा किया गया है और ये दंगों की तरफ लेके जाएंगे और इवेंचुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इनकी नेक्स्ट स्टेप है कश्मीर का दर्जा ख़त्म करने के बाद, वो लागू करने के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है इंडिया में हिजाब के हवाले से और बतर ख़ास मुसलमानों के हवाले से यहाँ लोग आए हैं सपोर्ट के लिए। हम इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे हर तरह के मसाइल में हमारे साथ हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी अपने हिजाब के लिए आके खड़े हुए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर मुस्लिम्स, दैट्स द रीजन वी आर स्टैंडिंग हियर, दैट्स द रीजन वी आर स्टैंडिंग फॉर आवर हिजाब। हम लोग मुस्कान को डेफिनेटली सपोर्ट करें, बिकॉज वो लड़की वहाँ पे अकेली इतने सारे मर्दों के सामने स्पेशली खड़ी हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक काम भी था और उसको जितना डर लग रहा होगा आई डोंट थिंक सो हम में से कोई भी उसको वो कर सकता है। और दूसरी बात ये कि हमेशा नारा लगता है ना कि माय बॉडी माय चॉइस, तो दिस इज द सेम एग्जैक्ट टाइम, दिस इज माय बॉडी, दिस हिजाब इज माय चॉइस, सो नोबडी हैज द राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम मी। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो भारत पर दबाव डाले और ऐसे काले कवानीन नाफिज करने पर उसे कठेरे में लाए। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा तारीख साज दौरा होगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मॉस्को में भरपूर जोश व जज्बे के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। उन्होंने मॉस्को में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को तशरीफ़ ला रहे हैं और मलिक शहबाज साहब से पूछते हैं कि वो इस दौरे को किस तरह देखते हैं। जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बहुत ही खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि 23 साल बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का जो है विज़िट हो रहा है पाकिस्तान से, तो हम उनको इमरान खान साहब को वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन के में। बहुत ज़्यादा ये मुफीद दौरा उनका जो है इंशाल्लाह कामयाब तरीन दौरा होगा और हम पाकिस्तान कम्युनिटी इस पे उनको वेलकम कहते हैं और दिल की तह गहराइयों से हमारी दुआ है कि ये दौरा पाकिस्तान और एशिया के ताल्लुकात को जो है बेहतरीन सतह पर बुलंदियों पे लेके जाए और हमारे रिलेशन जो हैं इनके साथ बहुत अच्छे हों और आने वाले टाइम में ये इसी तरह दौरे जो हैं इंशाल्लाह ये चलते रहें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट रशिया जो हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा करें। मतलब साहब पुतिन के ऐसे मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के और रशिया के ताल्लुकात को किस पीक पे देखेंगे आप? देखें जी, जब भी कोई दो सरबराह किसी भी कंट्रीज़ के उनकी आपस में मुलाकात होती है तो ये तो स्पेशल जो है इमरान खान साहब जो ये तशरीफ़ ला रहे हैं वो व्लादिमीर पुतिन की दावत पे आ रहे हैं, उनकी ख़ुसूसी दावत पे। तो इनमें आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो पाकिस्तान और रशिया के जो
بزنس ایگریمنٹس ہیں جس میں گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ہے. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ابتدا ہے اور جب یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر بہت ہی زیادہ جو ہے اس سے پاکستان اور رشیا دونوں کو فائدہ ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ.